बर्डी की तंग गलियों से होकर सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच तक सफ़र को पूरा करने वाले आकाशदीप जी अभी रोहतास में पहुंचे हुए हैं। लगातार रोहतास के लोगों से मिल रहे हैं, इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और अब ये रोहतास के हज़ारों युवाओं के लिए उम्मीद बन चुके हैं, क्योंकि जो भी क्रिकेट में रुचि रखते हैं उनके लिए एक उम्मीद बन चुके हैं। और जिस तरह से इनके द्वारा कार्य भी किया जा रहा है, जो भी क्रिकेट के फ़ैन हैं या क्रिकेट में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं उनके लिए भी कार्य किया जा रहा है। अभी हम लोग अभी क्रिकेट एकेडमी में मौजूद है, जहां पर अभी आकाशदीप जी पहुंचे हुए हैं। सर, आज बहुत से लोगों के द्वारा ये जानने की कोशिश की गई कि बहुत कुछ तो जान चुके हैं हम लोग, लेकिन जब क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे होते हैं आकाशदीप जी, उस समय उनकी दिनचर्या क्या होती है, कि किस तरह से अपने दिन को व्यतीत करते हैं, इसके बारे में जानकारी लीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हम लोग इस बात को जानने के लिए उत्सुक है। तो सर, किस तरह की दिनचर्या होती है जब आप क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे होते हैं? सिमिलर रहता है जब हम मैच खेले या नहीं खेले, क्योंकि हमारा लाइफ काफ़ी डिसिप्लिन होना चाहिए। बिकॉज आप जब फ्री रहते हैं तो आपको तैयारी करना होता है, बॉडी को रेडी करना होता है। तो हमारा जो रूटीन होता है वो सेम ही होता है। कभी कभी जब हम घर आते हैं, खासकर सासाराम में यहाँ पे, तो यहाँ पे वो फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली है। तो थोड़ी सी ब्रेक के लिए 1 वीक 2 वीक्स घर पे रहते हैं। बट सिमिलर ही होता है, क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा जब तक आपको खेलना है। 23 फरवरी का वो दिन आपको भी याद होगा, जब आपको डेब्यू कैप पहनाया गया था। उस समय के भाव जो दिखाई पड़ रहे थे, लोग उस भाव को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय क्या मन में चल रहा था। जब आपके द्वारा पहली बॉल डाली गई, उस समय मन में क्या चल रहा था, क्या करना है हमको? वो एक्चुअल में मैं उस अवसर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखा था, क्योंकि देश के लिए खेलना सिर्फ एक मौका नहीं हो सकता है, वो एक सेवा करने का दिन भी हो सकता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिन भी हो सकता है कि आपके ऊपर पूरे कंट्री का भरोसा हुआ है, पूरे सेलेक्टर पूरी टीम ने आपको ट्रस्ट किया है, तो आपको उसके लिए कुछ करना भी है। तो वो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और जब देश के लिए खेलता है इंसान, तो एक अलग ही ऊर्जा रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमारी वजह से अपने ज़िले में जो लोगों को क्रिकेट के प्रति जो ये उत्सुकता बढ़ी है, तो उसको देखकर काफ़ी खुशी मिली थी मुझे। फेसबुक पर आपका एक फोटो पड़ा हुआ है, जिसको लेकर लोग जानने की कोशिश करते हैं। विराट कोहली जी के साथ आपकी एक तस्वीर है, जिस तस्वीर को आपके द्वारा डाला गया है वो किस क्षण की तस्वीर है? चूँकि विराट कोहली के आप फैन रहे हैं, कई बार आप इस बात को बता भी चुके हैं। जब पहली मुलाकात हुई विराट कोहली जी के साथ, उस समय का अनुभव क्या रहा सर? बहुत बढ़िया। एक्चुअल में जब आप वहाँ पहुँचते हैं उस लेवल पे, तो ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट खेल चुके होते हैं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। बट आप जिसको आइडियल मानते हो, जिसको फॉलो करते हो, जिसने क्रिकेट को इतना कुछ दिया है, अगर उस इंसान के सामने आप बैठोगे, बात करोगे, तो बहुत अच्छा लगता है और प्राउड भी फील होता है खुद के ऊपर कि मैंने कुछ किया है लाइफ में, तब ऐसे लोगों के साथ मैं बात कर पा रहा हूँ। और उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है। वो आई फील वेरी लकी कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ क्रिकेट अभी खेल रहा हूँ, कि जिनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। वो कब की है तस्वीर, जो विराट कोहली जी आप हाथों में जकड़े हुए हैं, कब की तस्वीर है सर? वो आईपीएल की पार्टी थी हमारी। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक पार्टी होती है, उस पार्टी में वो बात कर रहे थे ऐसे हमारे क्रिकेट को लेके, तो उसी में उन्होंने फ़नी मूड में थे। तो वो होता रहता है, वो चीज़ें, वो तस्वीर में आ गया था, कोई नहीं आता है, तो वो चीज़ है। सर, जिस पलायन की समस्या का सामना करना पड़ा था आपको, आप यहाँ से बंगाल जाते हैं, वहाँ पर क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, अपनी जगह तलाशने की कोशिश करते हैं। बिहार में जो स्थिति है, आपके स्तर से तो यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, आपको नहीं लगता है कि उस बड़े पैमाने पर बिहार में काम करने की ज़रूरत है, जिसकी कमी जो बंगाल में जाकर पूरा करते हैं लोग, उस कमी को यहाँ पूरा किया जा सके? नहीं नहीं, यहाँ पे भी क्रिकेट इम्प्रूव हो रहा है पहले से ज़्यादा। हम तो क्रिकेटर हैं, हम तो बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं, सिस्टम को नहीं कर सकते। सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है, वो जिसके हाथ में वो सोच रहे होंगे उसके बारे में बेहतर। हमारा काम है कि हम बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, और जो जिन बच्चों में टैलेंट है उनको इम्प्रूव कर सकें। तो उस पर मैं सोचता हूँ कि उस पर मैं काम कर सकता हूँ। सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है, मैं उसके बारे में क्या सोचूँ। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बहुत युवा जो सुन रहे हैं, आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? यही संदेश है, मेहनत रखें, खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। खुद के ऊपर भरोसा रखें और अपने आप को पहचानें कि हमारे अंदर क्या चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ वही है कि किसी भी क्षेत्र में आपको अगर सक्सेस होना है, तो आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद को आपको पहचानना आना चाहिए।
क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझ सकते कि आपके अंदर क्या है। तो यही है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ जियो, सेल्फ बिलीव रखो और हार्ड वर्क पे भरोसा रखो, तो सक्सेस कभी ना कभी मिलेगी।